कहानी की शुरुआत एक नौजवान लड़के जुनवू से होती है जो वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके साथियों ने उससे कहा, भागो, अभी निकलो। उसने अपने हेडफोन उतारे और लिविंग रूम में चला गया। तभी उसके फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आया। तुरंत बाद बाहर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जुनवू हैरान होकर आगे बढ़ा और जैसे ही उसने बाहर झांका, उसके होश उड़ गए। पूरा इलाका अफरा तफरी में था। लोग इधर उधर जान बचाकर भाग रहे थे, कुछ बिल्डिंग से कूद रहे थे, कोई चिल्ला रहा था। एक फायर ट्रक रोड पर बेकाबू होकर टकरा गया और तभी उसने देखा कि एक इंसान दूसरे इंसान को जानवरों की तरह काट रहा था। जुनवू समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी एक माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसके पास गई, लेकिन अगले ही पल उसकी वही बेटी अचानक उस पर टूट पड़ी और उसे ही काटने लगी। जुनवू की रूह तक कांप गई। ऐसा मंजर देखकर वो दंग रह गया। तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। अब उसने हिम्मत जुटाई और गेट के पास गया। हालांकि उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। तभी एक आदमी जोर से अंदर घुस आया। दरअसल वह जुनवू का पड़ोसी था। जुनवू ने उसे फौरन जाने को कहा, लेकिन पड़ोसी ने कहा कि क्या मैं तुम्हारा टॉयलेट यूज कर सकता हूँ। जुनवू ने झिझकते हुए हाँ कर दी। तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ी, जिस पर दिखाया जा रहा था कि एक खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल रहा है और इससे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह सुनते ही जुनवू ने तुरंत एक तेज चाकू उठाई और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसका पड़ोसी खड़ा था। उसने उसे बाहर जाने को कहा। हालांकि पड़ोसी ने उसे समझाया और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वो ज़ॉम्बी में बदलने लगा। जुनवू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और ज़ॉम्बी को दरवाजे से बाहर धकेलने में कामयाब हो गया। उसने डर के मारे फौरन दरवाजे को फ्रिज से ब्लॉक कर दिया। इसके बाद उसने घबराकर अपनी फैमिली को कॉल किया, पर किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। उसे अपने मम्मी पापा की चिंता होने लगी। अब कुछ देर बाद उसे एक मैसेज रिसीव हुआ जो उसके मम्मी की तरफ से था। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सेफ हैं, तुम घर से बाहर मत निकलना और रेस्क्यू का इंतजार करना। अब यह पढ़कर उसे थोड़ी राहत तो मिली, पर डर अब भी कायम था। जुनवू को नहीं पता था कि उसे कितने समय तक टिके रहना होगा। उसने अपने पास मौजूद थोड़े खाने पीने के सामान को अरेंज किया। अगली सुबह उसने ड्रोन की मदद से बाहर की सिचुएशन पता करने का फैसला किया। उसने पाया कि पूरा मोहल्ला पूरी तरह से ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। हर मंजिल, हर घर में ज़ॉम्बी थे। रात में जुनवू को गोलियों की आवाजें सुनाई दी, जिसे देखने के लिए वो बालकनी के पास गया। पता चला कि एक महिला पुलिस ऑफिसर बिना डरे अकेले ही ज़ॉम्बियों के झुंड से लड़ रही थी। हालांकि उनकी फौज के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सकी और उनका शिकार बन गई। तभी अचानक उसने अपने पीछे दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज सुनी। जुनवू डर से कांपते हुए धीरे धीरे एक बैट पकड़े हुए आगे बढ़ा। एक ज़ॉम्बी उसके घर में घुसने में कामयाब हो गया था। वह जल्दी से दौड़ कर गया और अपनी पूरी जान लगाकर फ्रिज को धक्का देने लगा, लेकिन वह ज़ॉम्बी इतना पावरफुल था कि किसी भी पल वो अंदर आ सकता था। इसी बीच जुनवू के दिमाग में एक आइडिया आया। वह सीधा बालकनी की ओर भागा और रेलिंग पर चढ़ गया। अब जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर झपटा, उसने तुरंत छलांग मार दी। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे कूद पड़ा। हालांकि जुनवू चालाकी से रेलिंग पर लटक कर बाल बाल बच गया। हालांकि फ्रिज में रखी खानों का भी नुकसान हो चुका था। खुद को छिपने के लिए उसने खिड़कियों को पूरी तरह से सील कर दिया। मगर अब एक और बात थी जो कुछ ही देर में उसे पता चलने वाली थी, और वह बात सुनकर उसके होश उड़ने वाले थे। अब जुनवू को न केवल ज़ॉम्बियों का बल्कि खाने की कमी का भी सामना करना पड़ा। 15 दिनों के स्ट्रगल के बाद जुनवू का दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। उसने अपने मम्मी पापा को खुशी खुशी घर लौटते देखा, लेकिन जब उसे पता चला कि वो सब कुछ उसकी दिमाग की कल्पना थी, तो उसकी सांसें थमने लगी। वह दर्द में रोते हुए जमीन पर गिर गया। खुशकिस्मती से एक वॉइस मैसेज आया जिससे उसे जीने की थोड़ी सी उम्मीद दिखी। ये मैसेज उसके मम्मी पापा ने भेजा था, लेकिन घर के अंदर बहुत कमजोर सिग्नल था। जुनवू को एक जोखिम उठाना पड़ा जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। आखिरकार काफी कोशिश के बाद फोन में सिग्नल आ गया, लेकिन उस वॉइस मैसेज में उसके माता पिता की दर्द भरी चीखें थीं। दरअसल ज़ॉम्बियों ने उन पर हमला कर दिया था। यह सुनकर जुनवू अंदर से टूट गया। जुनवू का दिल अब मौत की तरह ठंडा था। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। जुनवू ने अब अपनी जीवन को खत्म करने का फैसला ले लिया। हालांकि जैसे ही उसने कुर्सी को लात मारी, एक लाल रोशनी अचानक उसके चेहरे पर पड़ी। जुनवू हैरान था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि अब भी कोई जिंदा है। जैसे तैसे करके उसने खुद को छुड़ाया, जिसके बाद उसने अपने सामने के अपार्टमेंट में देखा कि एक सुंदर लड़की उसे इशारा कर रही थी। जुनवू के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस दौरान लड़की ने उसे बताया कि वे अगली सुबह 7 बजे अपनी बातचीत जारी रखेंगे। पर जब जुनवू की आंखें खुली तो उसने पाया कि पहले ही 11 बज चुके थे। शुक्र है यूबिन उसे लगातार देख रही थी। उसने देखा कि जुनवू की भूख से तबीयत खराब हो रही थी। उसने एक रस्सी बांधने के लिए
एक बेसबॉल का इस्तेमाल किया और उसे जोर से फेंका, लेकिन दूरी का अंदाजा थोड़ा गलत हो गया। खुशकिस्मती से जुनवू के पास ड्रोन मौजूद था। उसने बिना समय गवाए ड्रोन के जरिए दोनों अपार्टमेंट को एक रोपवे से कनेक्ट कर दिया, जिससे उनका आइडिया काम कर गया और यूबिन ने एक फूड का पैकेट रस्सी से बांधकर उसके पास भेज दिया। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि ये खुशी बस कुछ पल के लिए ही उनकी मेहमान है। दरअसल एक फायर फाइटर जो एक ज़ॉम्बी बन चुका था, उसने यूबिन की फेंकी रस्सी को पकड़ लिया और तेजी से उसकी बिल्डिंग पर चढ़ने लगा। वो ज़ॉम्बी कोई आम ज़ॉम्बी नहीं था, उसमें अभी भी इंसानों के जैसे सोचने की शक्ति बची थी। वहीं दूसरी ओर जब तक यूबिन को इस बात का पता चला, काफी देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी ने रस्सी को खींच लिया, जिससे यूबिन लड़खड़ा कर गिर गई और वही बेहोश हो गई। ज़ॉम्बी दीवार पर चढ़ने लगा और तेजी से उसके कमरे की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद जुनवू ने ज़ॉम्बी को रोकने के लिए उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ॉम्बी इतना जिद्दी था कि वो आगे बढ़ता गया। अब यहाँ एक बार फिर ड्रोन काम में आया। जुनवू ने लगातार ड्रोन की मदद से ज़ॉम्बी को परेशान करना शुरू कर दिया, पर बदकिस्मती से ज़ॉम्बियों ने ड्रोन को नष्ट कर दिया। अब जैसे ही वो बालकनी पर चढ़ने वाला था, अचानक यूबिन को होश आ गया। उसने एक ही वार में ज़ॉम्बी को मारकर नीचे गिरा दिया। यूबिन को खतरे से बचता देख जुनवू को जान में जान आई। हालांकि यूबिन ने उसे जो खाना दिया था वह लगभग खत्म हो चुका था। अब थक हार कर जुनवू ने रिस्क लेकर बाहर जाकर खाने का इंतजाम करने का फैसला लिया, नहीं तो भूख से उनकी मौत पक्की थी। उसने खुद को रेडी किया और सावधानी से दरवाजा खोला। किस्मत से बाहर कोई ज़ॉम्बी नहीं था। अब खोज पड़ताल के दौरान जुनवू को अपने पड़ोसी की डेड बॉडी के पास कुछ चाबियां मिली। उसने जल्दी से उसके रूम का गेट खोला, जहां उसे बेड पर एक बॉडी दिखाई दी। उसने उस पर एक जूता फेंका, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सुरक्षित था, उसने बिना समय गंवाए घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। रेफ्रिजरेटर को खोलने पर एक बदबू उसके नाक में गई, लेकिन शुक्र है कुछ डिब्बा बंद खाना और ड्रिंक्स अभी भी सही सलामत थे। जुनवू ने यह भी पाया कि उसका पड़ोसी एक शौकीन क्लाइंबिंग एक्सपर्ट था, इसलिए आसपास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकते थे। जिसके बाद उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिले जो उसके बहुत काम आ सकते थे। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने पीछे से अचानक उस पर झपट्टा मारा। जुनवू ने ज़ॉम्बी को दूर धकेल दिया और हताशा से घर से बाहर भागा। उस रात जुनवू ने कई दिनों के बाद भरपेट और चैन से खाना खाया। फिर उसने कुछ खाना और वॉकी टॉकी को एक बॉक्स में रखकर यूबिन तक पहुंचा दिया। वे दोनों आखिरकार एक दूसरे से बात करने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई दिनों बाद एक दूसरे इंसान की आवाज सुनी थी, इसलिए उन्होंने लंबे समय तक बात की। लेकिन खुशी हमेशा कम समय के लिए होती है। जो शांत थे अचानक पागल हो चुके थे और बिल्डिंग की ओर दौड़ रहे थे। वे दोनों जल्द ही जमीन पर लेट गए। अब हल्की सी आवाज भी उनकी मौत बन सकती थी, पर यहीं यूबिन से गलती से शोर हो गया। अब ज़ॉम्बियों की बढ़ती कदमें उसे सुनाई देने लगीं। तभी जुनवू ने लड़की से उसके कमरे का नंबर पूछा और तुरंत चालाकी से उसके पड़ोसी के कमरे में कॉल लगा दी, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान उस तरफ खिंच गया और वो वहाँ चले गए। हालांकि अब यहाँ रुकना मौत को गले लगाना जैसा था। वे ज़ॉम्बियों के हाथों मरने का इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऊपर 8वीं मंजिल पर जाने का फैसला किया, जहाँ पर ज़ॉम्बी नहीं थे। उन दोनों के तैयार होने के बाद यूबिन, जिसे रॉक क्लाइंबिंग का एक्सपीरियंस था, उसने एक रस्सी की मदद से फौरन तेजी से छलांग लगा दी। पर जैसे ही वो नीचे उतरी, चारों ओर से ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े। अपनी फुर्ती और तेज क्लाइंबिंग स्किल्स के साथ उसने एक के बाद एक ज़ॉम्बी को चकमा दिया और भागती रही। हालांकि ज़ॉम्बियों की तादाद काफी होने के कारण वो उनकी चपेट में आ गई और फिर जैसे ही उसने बंदूक उठाने की कोशिश की तो एक ज़ॉम्बी अचानक उस पर कूद पड़ा। पर ऐन वक्त पर आकर जुनवू ने उसकी जान बचा ली और दोनों ज़ॉम्बियों की भीड़ से बचते बचाते बिल्डिंग के अंदर आ गए। उन्होंने ज़ॉम्बियों को बाहर रोकने के लिए अपार्टमेंट का मेन गेट बंद कर दिया और फिर लिफ्ट में छलांग लगा दी। वो सीधे 8वीं मंजिल की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि ज़ॉम्बियों का एक बड़ा समूह अचानक उनकी तरफ आ रहा था। जुनवू ने ज़ॉम्बियों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, जबकि यूबिन को किसी ने एक कमरे में खींच लिया। कुछ ही सेकंड में एक स्मोक ग्रेनेड फेंका गया और एक नकाब पोश आदमी बचाव के लिए आया। हालांकि यूबिन को अब भी उस आदमी पर भरोसा नहीं था। इसके बाद आदमी ने उन्हें खाना और पानी ऑफर किया, लेकिन भूखे होने के बावजूद उन दोनों ने खाने की हिम्मत नहीं की। यह देखकर उस आदमी ने पहला निवाला खाया। फिर इन दोनों ने भी उस पर भरोसा करके खाना शुरू कर दिया। फिर उसने उन्हें बताया कि मेरे पास बहुत सारा खाना है और रेस्क्यू टीम के आने तक तुम यहाँ रुक सकते हो। रेस्क्यू टीम के बारे में सुनकर उन दोनों की आंखों में चमक लौट आई। काफी समय के बाद उन्हें अंत में जाकर जिंदा रहने की उम्मीद दिखी, लेकिन किससे पता था
कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जब तक यूबिन को कुछ गलत होने का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जुनवू अचानक गिर पड़ा। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ये रूम तो उस आदमी का है ही नहीं और उसने उनके खाने के साथ छेड़छाड़ की है, जिससे यूबिन भी बेहोश हो गई। अब आदमी ने उन्हें बांधना शुरू कर दिया और फिर यूबिन को घसीटता हुआ एक कमरे में ले गया जहां एक झोंबी भी बंधा हुआ था। रस्सी का दूसरा छोर आदमी के पास था। अब यहाँ इस आदमी का असली चेहरा सामने आता है कि वो झोंबी और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी और वह अब भी उससे बहुत प्यार करता था और उसे खोना नहीं चाहता था। इस वजह से जब भी उसे भूख लगती वह जीवित इंसानों को उसके सामने परोस देता और ऐसे ही यहाँ रहने वाला परिवार भी इसका शिकार हो चुका था। आदमी ने धीरे धीरे रस्सी को ढीला करना शुरू कर दिया जिससे वो झोंबी यूबिन पर झपट्टा मारने लगा। पूरा कमरा चीखों से भर गया। वहीं दूसरी तरफ जुनवू होश में आ गया और तुरंत बंदूक से डराते हुए कहा कि दरवाजा खोलो। हालांकि उस आदमी ने बिना डरे रस्सी फेंक दी। जुनवू ने छलांग लगाई और पूरी जान लगाकर रस्सी को पकड़ा, पर पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो उसे रोक नहीं सका। चीखों की एक गूंज के बाद अचानक एक चुप्पी सी छा गई। आदमी ने सोचा कि अब तक काम हो गया होगा और गेट खोला, लेकिन तभी उसकी झोंबी पत्नी ने उस पर ही हमला कर दिया। दरअसल यूबिन ने एक तकिए से खुद को बचा लिया था। अब यूबिन ने बिना सोचे तुरंत गोली चला दी, जिससे अब वो दोनों पति पत्नी हमेशा के लिए एक हो गए। हालांकि गोली की आवाज सुनकर आसपास के सारे झोंबी अब उनकी तरफ दौड़ पड़े। चारों तरफ से राक्षसी भीड़ दरवाजे तोड़ने लगी। अब उनके पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो लड़ो या फिर एक दूसरे को खत्म कर लो। किम और जुनवू ने एक दूसरे को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और हथियार उठा लिया। और जैसे ही वो ट्रिगर दबाते तभी एक तेज आवाज आई किसी हेलीकॉप्टर की। वो दोनों तेजी में खिड़की के पास गए और आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ पड़ी। सचमुच रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ चुका था। वो अब इस आखिरी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए फौरन भागे और ज़ॉम्बीज़ को चकमा देते हुए छत पर पहुंच गए। जुनवू ने रास्ते में पड़ी साइकिल ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक दी और ऊपर पहुंचते ही गेट बंद कर दिया। पर तभी उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी ने गेट को भी तोड़ दिया है। अब उन्होंने मान लिया कि अब उनकी मौत बिल्कुल पक्की है। पर तभी खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया और चारों ओर फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार दोनों को बचा लिया गया। रेस्क्यू के बाद रेडियो टावर भी फिर से ऑन हो गए, जिससे बचे हुए लोग भी अब SOS सिग्नल भेजने लगे, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है उम्मीद कभी नहीं मरती। इसी के साथ ये थ्रिल और सर्वाइवल से भरी खूबसूरत फिल्म यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आशा है आपको यह दिल को छू जाने वाली मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज नीचे आ रही ये वीडियोस को भी जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।